हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले थ्री फेज इंडक्शन और मोटर और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से बहुत BSPHCL का जो एग्जाम चल रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थ्री फेज इंडक्शन और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके दृष्टि से जो है 50 ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन को लाए हैं इस वीडियो में। और अब वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए नया नया टॉपिक से वीडियो आपको लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का मुख्य उपयोग किसमें होता है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का मुख्य उपयोग किसमें होता है? तो होता है हीटर में। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग हीटर में होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में किस प्रकार की लपट वाइंडिंग होती है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में किस प्रकार की लपट वाइंडिंग होती है? तो यह होती है कंक्रीट वाइंडिंग में। कंक्रीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्विरल केज मोटर की मुख्य विशेषता क्या है? स्क्विरल केज मोटर की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धीमी स्टार्टिंग हो जाएगा। धीमी स्टार्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में स्किन इफेक्ट किस में होता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में स्किन इफेक्ट किस में होता है? तो यह जो होता है यह होता है कम वोल्टेज में। कम वोल्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की सबसे बड़ी कमी क्या है? फेज इंडक्शन मोटर की सबसे बड़ी कमी क्या है? तो महंगी होती है, जटिल स्टार्टिंग होती है, स्लिप उपस्थित और DC में नहीं चलते। दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन सही आंसर बता पाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है तापमान मापना। तापमान मापना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क किस पर निर्भर करता है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क किस पर निर्भर करता है? तो वह करता है रोटर करंट और फ्लक्स पर। रोटर ट्रक करंट और फ्लक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की कूलिंग के लिए कौन सा माध्यम उपयोग होता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की कूलिंग के लिए कौन सा माध्यम उपयोग होता है? तो वो हो जाएगा ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इंडक्शन मोटर में वोल्टेज घटाने से क्या असर होगा? इंडक्शन मोटर में वोल्टेज घटाने से क्या असर होगा? तो वो होगा टॉर्क घटेगा। टॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा घटेगा। टॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में इनेमल कोटिंग क्यों की जाती है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में इनेमल कोटिंग क्यों की जाती है? तो यह जो की जाती है इंसुलेशन देने के लिए। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में इनेमल कोटिंग इंसुलेशन देने के लिए जो है कटिंग की जाती है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की सामान्य स्पीड क्या होती है? 50 हर्ट्ज पर 4 पोल के लिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए सामान्य स्पीड क्या होती है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 750 RPM। 750 RPM इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करते समय वाइंडिंग मशीन का कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करते समय वाइंडिंग मशीन का कार्य क्या होता है? तो उसका जो कार्य होता है वो होता है तार को गर्म करना। तार को गर्म करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इंडक्शन मोटर में रोटर और स्टेटर के बीच का गैप क्या कहलाता है? इंडक्शन मोटर में रोटर और स्टेटर के बीच में गैप को क्या कहते हैं? तो इस गैप को क्या कहा जाता है? तो उसे हम जो है एयर गैप कहते हैं। एयर गैप इसका राइट आंसर हो जाएगा। एयर गैप याद रखिएगा, एयर गैप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में फ्लक्स लीक होने से क्या होता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में फ्लक्स लीक होने से क्या होता है? तो पावर बढ़ती है, हानि घटती है और एफिशिएंसी घटती है और करंट बढ़ता है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कमेंट में कौन कौन आप सही सही आंसर बता पाते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप कमेंट में बताइएगा तो इससे आपका नॉलेज और बढ़ेगा। आप सर्च कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज इंडक्शन। थ्री फेज इंडक्शन जो है थ्री फेज मोटर में ओवरलोडिंग से क्या हानि हो सकती है? थ्री फेज मोटर में ओवरलोडिंग से क्या हानि हो सकती है? तो यह जो हानि होती है करंट कम होना है। करंट कम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में प्रयुक्त तार का सामान्य तापमान रेटिंग कितनी होती है? तो इसका जो रेटिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 105 डिग्री सी या अधिक, 105 डिग्री सी या उससे अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। थ्री फेज मोटर के फेज सीक्वेंस को बदलने से क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा टॉर्क घटेगा, टॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में अधिक टेंशन से क्या हो सकता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में अधिक टेंशन से क्या हो सकता है? तो वह हीट कम होगी, हीट कम होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? उसे हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में टेपिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में टेपिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वोल्टेज समायोजन, वोल्टेज समायोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज मोटर में लोड अधिक होने पर कौन सा करंट बढ़ता है? थ्री फेज मोटर में लोड अधिक होने पर कौन सा करंट बढ़ता है? तो यह जो बढ़ता है यह बढ़ता है सभी, लाइन करंट, न्यूट्रल करंट और रोटर करंट, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर 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 वाइंडिंग में सबसे पहले किस वाइंडिंग को लपेटा जाता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में सबसे पहले किस वाइंडिंग को लपेटा जाता है? तो यह जो लपेटा जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी दोनों साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप जीरो कब होती है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप जीरो कब होती है? तो यह जो होती है ये कभी नहीं, कभी नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में लॉस को कम करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में लॉस को कम करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाई ग्रेड कॉपर का, हाई ग्रेड कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, थ्री फेज मोटर की लाइफ बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? थ्री फेज मोटर की लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? तो वह जो जरूरी हुआ है स्लिप बढ़ाना, स्लिप बढ़ाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में इंसुलेशन ब्रेकडाउन किसका संकेत है? तो यह जो संकेत है यह फॉल्ट या फेलियर का, फॉल्ट या फेलियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, थ्री फेज मोटर में पावर फैक्टर कैसे सुधारा जाता है? थ्री फेज मोटर में पावर फैक्टर कैसे सुधारा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कैपेसिटर बैंक लगाकर, कैपेसिटर बैंक लगाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों किया जाता है? तो यह किया जाता है टार्क बढ़ाने में, टार्क बढ़ाने में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की टेस्टिंग के समय कौन सी स्थिति नहीं होनी चाहिए? थ्री फेज इंडक्शन मोटर में टेस्टिंग के समय कौन सी स्थिति नहीं होनी चाहिए? तो वो जो है अनबैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड नहीं होने चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की संख्या किस पर निर्भर करती है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो यह जो निर्भर करती है फ्लक्स पर निर्भर करती है, फ्लक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, थ्री फेज मोटर के स्टेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है? थ्री फेज मोटर के स्टेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है? तो वह जो है लेप वाइंडिंग होती है, लेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त इंसुलेशन कौन सा है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त इंसुलेशन कौन सा है? तो वो जो इंसुलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा प्लास्टिक, प्लास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी किस में घटती है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी किस में घटती है? तो यह जो घटती है किस में घटती है? स्लिप बढ़ाने से, स्लिप घटने से, कैपेसिटर बढ़ाने से और स्पीड स्थिर रहने से।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं किसका किसका आंसर सही होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के दौरान तार की संख्या और टर्न्स की संबंध किससे होता है? तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, थ्री फेज मोटर की स्पीड नियंत्रण कैसे होता है? थ्री फेज मोटर की स्पीड नियंत्रण कैसे होता है? तो ये जो होता है, यह होता है स्लिप से। स्लिप से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की मुख्य हानि कौन सी है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की मुख्य हानि कौन सी है? तो वह है मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा हिस्सा घूमता है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा हिस्सा घूमता है? तो वह घूमता है रोटर। रोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक होता है? तो वह ओवरलोड होता है। ओवरलोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? तो वो हो जाएगा सरल, मजबूत और कम मेंटेनेंस। सरल, मजबूत और कम मेंटेनेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग टेस्ट में IR टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है? तो वह होता है मोटर चालू करना। मोटर चालू करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, थ्री फेज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? थ्री फेज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यह जो किया जाता है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में प्रयोग होने वाला तार कैसा होना चाहिए? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में प्रयोग होने वाला तार कैसा होना चाहिए? यह जो होना चाहिए थर्मली रेसिस्टेंट। थर्मली रेसिस्टेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज मोटर की क्षमता का आकलन किस में किया जाता है? थ्री फेज मोटर की क्षमता का आकलन किस में किया जाता है? तो यह जो किया जाता है बोल्ट में किया जाता है। बोल्ट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए कौन सा मीटर सबसे उपयुक्त होता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए कौन सा मीटर सबसे उपयुक्त होता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डिजिटल घड़ी। डिजिटल घड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्थिरता क्या दर्शाती है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्थिरता क्या दर्शाती है? तो यह जो दर्शाती है स्लिप को दर्शाती है। स्लिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में सबसे अधिक नुकसान, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में सबसे अधिक नुकसान किस में होती है? किस स्थिति में होता है? ये जो होता है बैलेंस लोड में। बैलेंस लोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, थ्री फेज मोटर की ध्वनि बढ़ने पर किसे चेक करना चाहिए? थ्री फेज मोटर की ध्वनि बढ़ने पर किसे चेक करना चाहिए? तो उस स्थिति में जो है बेयरिंग को चेक करना चाहिए। बेयरिंग सही है या गलत है, खराब हुआ, इसीलिए थ्री फेज मोटर ध्वनि बढ़ने पर बेयरिंग चौक को चेक करना चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के नुकसान को कम करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के नुकसान को कम करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो सबसे जरूरी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा उच्च गुणवत्ता वाला इंसुलेशन। उच्च गुणवत्ता वाला इंसुलेशन, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज मोटर का ब्रेकडाउन मुख्यतः किस कारण होता है? थ्री फेज मोटर का ब्रेकडाउन मुख्यतः किस कारण से होता है? तो यह जो होता है यह होता है सही वोल्टेज। सही वोल्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बाद आखिरी टेस्ट क्या होता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जब होता है उसके बाद आखिरी टेस्ट क्या होता है? तो उसका जो आखिरी टेस्ट होता है वो होता है रोलिंग टेस्ट। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बाद आखिरी टेस्ट रोलिंग टेस्ट होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।